हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं संजय सीआरडीएम। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस की, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके टीजीटी साइंस और पीजीटी फिजिक्स के लिए। और दोस्तों, उसके साथ ही क्लास 11th और बीएससी सेकंड सेमेस्टर के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, हमने थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पूरी डिटेल से उसके जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो अपनी लास्ट वाली वीडियो में समझा चुके हैं। ठीक है, यदि अभी तक आपने हमारी लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसका आई बटन में लिंक दिया हुआ, आई बटन पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दिया हुआ है, वहां पर भी जाके आप उन वीडियो को देख सकते हैं दोस्तों। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और सब्सक्राइब के पास में दिया होगा बेल आइकन, उसको भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी जितनी वीडियो बनेंगी उनका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाएगा दोस्तों। तो आइए देरी न करते हुए शुरू करते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसे कहते हैं दोस्तों? हम यहां पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को दो स्टेटमेंट में पढ़ेंगे। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो मैकेनिकल वर्क और हीट के बीच के रिलेशन को रिप्रेजेंट करेगा, और जो सेकंड स्टेटमेंट है हमारा वो थर्मोडायनेमिक सिस्टम की जो एनर्जी होती है उसके कंजर्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमें समझने हैं और इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिहाज से भी, और जो हमारे कॉम्पिटिटिव जितने भी एग्जाम हैं वहां पर भी यहां से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं दोस्तों। तो आइए समझते हैं। हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, वो क्या है? द रिलेशन बिटवीन मैकेनिकल वर्क एंड हीट, यानी कि जो मैकेनिकल वर्क होता है किसी भी सिस्टम पर उसके और जो उसको हीट दी जाती है उन दोनों के बीच के रिलेशन को बताता है फर्स्ट स्टेटमेंट। आइए समझते हैं क्या होता है ये, कि किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम के द्वारा हीट से मैकेनिकल वर्क तथा मैकेनिकल वर्क से हीट प्राप्त करने के लिए थर्मोडायनेमिक सिस्टम को समझ लें कि क्या होता है दोस्तों। इसको हम कहते हैं गैस को, जो कि सिलेंडर के अंदर भरी होती है, उसी की हम बात कर रहे हैं, उसको हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहते हैं। यही बात हमने अपनी लास्ट वाली वीडियो में बहुत अच्छे से समझाई थी। ठीक है, किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम जैसे गैस के द्वारा हीट से मैकेनिकल वर्क तथा मैकेनिकल वर्क से हीट प्राप्त करने के लिए या तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम यानी कि गैस को हीट दी जाती है या हीट ली जाती है। या तो हीट गैस को क्या होगी? दी जाएगी, या फिर उससे हीट ली जाएगी, या सिस्टम पर, सिस्टम का मतलब गैस पर, या सिस्टम पर यानी कि गैस पर वर्क किया जाता है या फिर सिस्टम द्वारा वर्क होता है। इन दोनों ही कंडीशन में, यानी कि इन दोनों ही कंडीशन में वर्क और हीट का जो रेशियो है वो कैसा रहता है दोस्तों? कांस्टेंट रहता है इन दोनों कंडीशन में। ठीक है, अच्छे से समझ ले क्या रहता है कि वर्क और हीट का रेशियो कांस्टेंट रहता है, जिसे जूल्स कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम जूल्स कांस्टेंट कहते हैं। एक बार और समझ लें अच्छे से, बहुत ध्यान पूर्वक समझें कि फर्स्ट स्टेटमेंट में हमने बात की है मैकेनिकल वर्क और हीट के रिलेशन की। जब हम किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम के द्वारा हीट से मैकेनिकल वर्क प्राप्त करते हैं या फिर मैकेनिकल वर्क से हीट प्राप्त करते हैं। क्लियर है? एक कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन है हमारी कि सिस्टम के द्वारा वर्क किया जाता है या सिस्टम पर वर्क किया जाता है। इन दोनों ही कंडीशन में जो हीट है और मैकेनिकल वर्क है उन दोनों का रेशियो कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है? उन दोनों का रेशियो कांस्टेंट रहता है, जिसे हम जूल्स कांस्टेंट कहते हैं। ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है। अब इसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि अर्थात W/Q इज इक्वल टू कांस्टेंट। W क्या है? किया गया वर्क यानी कि मैकेनिकल वर्क है, और Q क्या है? हीट है जो उसको दी जा रही है। तो इज इक्वल टू क्या रहेंगे? कांस्टेंट, जिसको हम J से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि इसको जूल कांस्टेंट कहते हैं, और J फॉर जूल कांस्टेंट। तो हम इसको लिख सकते हैं कि W इज इक्वल टू Q को इधर ले आए तो JQ हो जाएगा। और हम देखो ये वाली बात समझ लें कि W इज इक्वल टू क्या हो गया? JQ। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, और इसी से पता चल रहा है कि W जो है, यानी कि W का मतलब मैकेनिकल वर्क जो है वो हीट, यानी कि जो सिस्टम के द्वारा हीट ली जाती है या सिस्टम को दी जाती है हीट, यानी कि मैकेनिकल वर्क और हीट क्या एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल का मतलब ये संबंध को बताता है, तो इसलिए हमने फर्स्ट स्टेट में पढ़ा मैकेनिकल वर्क और हीट के बीच का रिलेशन। क्लियर है? अब बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की। दोस्तों, सेकंड स्टेटमेंट हमारा है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि जो सिस्टम की एनर्जी होती है वो कंजर्व होती है। ठीक है, ये वाली बात हम समझ लेते हैं कि ऐसा है या नहीं है। किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को दी गई हीट दो पार्ट में खर्च हो जाती है। अगर हम किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम जैसे गैस को कोई हीट देते हैं
तो वो दो पार्ट में वहां पर खर्च होती है। पहला पार्ट क्या है दोस्तों? पहला पार्ट है कि सिस्टम को दी गई हीट का कुछ पार्ट सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में खर्च हो जाता है। किस में खर्च हो जाता है? सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में खर्च हो जाता है। सेकंड पार्ट है दोस्तों इसका, सिस्टम को दी गई हीट का बचा हुआ शेष पार्ट, यानी कि जो बचा हुआ पार्ट होता है वो एक्सटर्नल प्रोसेस के अगेंस्ट खर्च हो जाता है। मतलब जो एक्सटर्नल वर्क होता है उसमें खर्च हो जाता है बचा हुआ जो पार्ट होता है दी गई हीट का। थर्मोडायनेमिक सिस्टम को जो दी गई हीट है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि dQ इक्वल टू du प्लस dW। कितना? dQ इक्वल टू du प्लस dW। dQ क्या है यहाँ पर? dQ है सिस्टम को दी गई हीट, यानी कि जो सिस्टम को हीट दी जाती है वो है, और यही दो पार्ट में डिवाइड हो गई है, एक तो du में और एक dW में। du इंटरनल एनर्जी जो कि इंक्रीज हुई है, यानी कि जो इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में खर्च होती है, ठीक है। और dW क्या है? एक्सटर्नल वर्क, यानी कि जो एक्सटर्नल वर्क होता है, एक्सटर्नल प्रोसेस के अगेंस्ट जो वर्क होता है उसमें खर्च हो जाती है, तो dW वो है। तो इसलिए दो पार्ट में डिवाइड हो गया, dQ इक्वल टू du प्लस dW। इसी को हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ, और ये सेकंड स्टेटमेंट है। हैंस दिस शो द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और यही शो करता है कि सिस्टम, जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम की एनर्जी है वो कंजर्व है। अब बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम के फिजिकल सिग्निफिकेंस की। दोस्तों इसके तीन फिजिकल सिग्निफिकेंस हैं। पहला सिग्निफिकेंस क्या है? पहला सिग्निफिकेंस है कि जो हीट है वही एनर्जी का रूप है, ठीक है। पहला सिग्निफिकेंस किसका रूप है दोस्तों? ये हीट, जो सिस्टम को हीट दी जाती है वो एनर्जी का ही क्या है? रूप है। ये पहला सिग्निफिकेंस। दूसरा सिग्निफिकेंस क्या है दोस्तों? दूसरा सिग्निफिकेंस ये कहता है कि जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, क्या है? जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, ठीक है, उसकी क्या होती है? इंटरनल एनर्जी होती है दोस्तों। क्या होती है? उसकी इंटरनल एनर्जी होती है। इस बात से पता चल रहा है यहाँ पर कि इंटरनल एनर्जी में कुछ पार्ट उसका खर्च हो रहा है, तो इसका मतलब इंटरनल एनर्जी होती है सिस्टम की। मतलब गैस की क्या है? इंटरनल एनर्जी होती है। अच्छी से समझ लें, ठीक है। ये सेकंड सिग्निफिकेंस है। कैसा सिग्निफिकेंस? फिजिकल सिग्निफिकेंस है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। अब तीसरा सिग्निफिकेंस क्या, उसको समझते हैं कि तीसरा सिग्निफिकेंस देखो यहां पर स्पष्ट हो रहा है कि एनर्जी जो है वो क्या है? कंजर्व है, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है सेकंड स्टेटमेंट। तो इसका मतलब ये है कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या है? कंजर्व है। या हम ये कह सकते हैं कि जो हम हीट दे रहे हैं उस थर्मोडायनेमिक सिस्टम को, तो वो भी तो एक एनर्जी का रूप है, और ये क्या है? कंजर्व है। तो इससे स्पष्ट होता है कि प्रत्येक थर्मोडायनेमिक सिस्टम की जो एनर्जी होती है वो कंजर्व रहती है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। ये तीन फिजिकल सिग्निफिकेंस हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के, जो आपको बहुखूबी याद रखने हैं। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, क्योंकि वीडियो में आगे समझाएंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हम छोटे छोटे पार्ट में वीडियो बना रहे हैं जो आपके लिए इंटरेस्टेड भी होगी और आप उस वीडियो को पूरी देख भी पाएंगे, ठीक है। तो इससे आगे की जो कहानी है, ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और कुछ चीजें हैं, और जो टीजीटी साइंस और पीजीटी फिजिक्स से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चन की भी बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, यानी कि अपनी आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों। और अगर ये वाली वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें दोस्तों, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, अपने दोस्तों तक पहुंचा देना। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और सब्सक्राइब के पास में दिया होगा बेल आइकन, उसको भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी जितनी वीडियो बनेगी नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाएगा दोस्तों। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो आइए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।